विष्णु जी की जय हो। आज अपने जानेंगे कि साल 2024 में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब है और साथ ही इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सारे विष्णु भक्त इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें। साथ ही कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमलकी का अर्थ होता है आंवला। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले का प्रयोग और दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब की बार साल 2025 में आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। आंवले को हमारे ग्रंथों में अमृत तुल्य पवित्र फल माना गया है। आमलकी एकादशी को आमलक्य एकादशी भी कहते हैं। इस दिन विधिवत व्रत एवं पूजा करने से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। मन की मनोकामना पूर्ण होती है। आधे अधूरे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आमलकी एकादशी व्रत का फल 1000 गाय के दान करने से मिले हुए पुण्य के बराबर होता है। आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती से विवाह रचाने के बाद फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर गोना लेकर काशी आए थे। तो इस दिन बाबा विश्वनाथ स्वयं भक्तों के साथ होली खेलते हैं। आमलकी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एकादशी की पूर्व संध्या यानी 10वीं से ही व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस रात से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु जी का ध्यान करके सोना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान ध्यान कर लेना चाहिए। अगर गंगा या कोई पवित्र नदी पास में ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रसन्नचित मन से आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और फिर आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। इससे पहले आपको जहाँ पर आपके आंवले का पेड़ या पौधा है उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें। पेड़ के नीचे जड़ के पास एक वेदी बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और फिर कलश में सभी देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंध और 5 रत्न रखें। उसके ऊपर 5 पत्ते रखें और फिर दीपक प्रज्वलित करें। फिर आप कलश पर चंदन का लेप लगाएं और उसके चारों ओर लाल वस्त्र लपेट दें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप कलश के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार परशुराम की फोटो या मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और विधिवत रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनें। फिर आंवले के वृक्ष के नीचे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ या पौधा नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में आंवला का फल अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी आंवला इस दिन ग्रहण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का दान करना चाहिए। प्रातःकाल की पूजा के बाद दिन भर उपवास करके सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय, एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रात्रि में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए
भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। फिर अगले दिन सुबह द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दें और साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित वह कलश ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यह सब कुछ करने के पश्चात भगवान से व्रत और पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। फिर अन्न या जल ग्रहण करके अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। आंवला की एकादशी के दिन किसी न किसी रूप में आंवले का होना बहुत ही जरूरी होता है। आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान, इनमें से कोई ना कोई कार्य तो इस दिन जरूर करना चाहिए। इस तरह पूरी विधि के साथ आंवला की एकादशी का व्रत करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो सबसे पहले आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष के अंदर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं, जिसकी वजह से आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पौधे की पूजा भी की जाती है और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि जो भी जातक आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पौधे की पूजा करता है उसे कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। वह अपने हर कार्य में सफल होता है और अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। साथ ही व्रत रखने वालों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने पर धन, मान सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आंवला की एकादशी व्रत के पुण्य का प्रताप किसी तीर्थ पर जाने एवं यज्ञ करवाने जितना लाभकारी होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला की एकादशी व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आंवले का सेवन करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को आंवला की एकादशी के दिन आंवला जरूर खाना चाहिए। इस उपवास के महात्म्य का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इस व्रत को करने से 1000 गौ दान करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। आंवले के पौधे को भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी वजह से यह वृक्ष देवताओं को भी अति प्रिय है। कहा जाता है कि जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि विष्णु जी की नाभि से पितामह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक बार पितामह के मन में आया कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। तो इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए पितामह ने पर ब्रह्मा की कठोर तपस्या शुरू कर दी। पितामह की तपस्या से प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए तो अपने सामने साक्षात विष्णु जी को देखकर पितामह की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पितामह की भक्ति भावना से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रभावित हुए। तो कहा जाता है कि पितामह के आंसुओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष व आंवला मुझे बहुत ही प्रिय रहेगा और आज के दिन जो भी आंवले के पौधे की पूजा करेगा और आंवले का दान करेगा और मुझे आंवला अर्पित करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। तभी से कहा जाता है कि जो भी मनुष्य आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो ये थी आंवला की एकादशी व्रत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि सभी विष्णु भक्तों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलो विष्णु जी की जय हो।